अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया, उसको क्लोज कर दिया और टेस्ट भी था आपका जी, टेस्ट भी कल हुआ आपका। अगर चैप्टर नंबर 1 के हवाले से कोई प्रॉब्लम या कोई इशू या कोई मैटर हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं जी। 3 से 4 मिनट ले लें। अगर चैप्टर नंबर 1 के हवाले से कोई बात, कोई डिस्कशन करना चाहता हो, कोई चीज़ पूछना चाहता हो तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। करिए, अब जल्दी कीजिएगा, फिर जब मैं स्टार्ट कर दूंगा तो फिर अंदर आप कमेंट्स करते रहते हैं, वो बेटा तरीका अगर अच्छा नहीं होता है। अभी आपको टाइम दे रहा हूँ, 4 से 5 मिनट ले लें। चैप्टर नंबर 1 के हवाले से कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर लें। दोनों क्लासेस के बच्चे, फेडरल बोर्ड के बच्चे भी और पंजाब बोर्ड के बच्चे भी। हाँ, फेडरल बोर्ड के जो बच्चे उन्होंने मुझसे 1.1 और 1.2 स्टडी नहीं किया, मगर उनको मैंने कहा था कि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर सुन ले। जब हम रिवीजन में जाएंगे तो 1.1 और 1.2 के अंदर उनका प्रॉब्लम इशू होगा तो वो उनका वहां पे रिजोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा। फर्स्ट एमसीक्यूज आपका था जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, 1 मिनट बेटा चाहता हूं आपको जी। फर्स्ट एमसीक्यूज था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और 7 माइनस एक्स इफ 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड इफ 2 लेस देन x लेस देन 4 then limit x approaches to 2 f of x is equals to अल्फा ऑप्शन थी बेटा आपके पास 3, बीटा ऑप्शन थी आपके पास 5, चार्ली ऑप्शन थी -5 और डेल्टा ऑप्शन थी आपके पास 10। अब कहता है जी हमने इसके अंदर बताना है एमसीक्यूज के अंदर, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x is equals to, लिमिट x अप्रोचेस टू f of x is equals to 2। अगर आप दोनों लिमिट्स देखो तो यहां पे आपके पास है 0 और 2 के दरमियान, और यहां पे क्लोज इंटरवल है, इक्वल टू है 0 भी शामिल 2 भी शामिल, और यहां पे आपके पास ओपन इंटरवल है 2 से 4, 2 शामिल नहीं है। और 2 कहां पे आ रहा है जी, 2 आपके पास इस वाले फंक्शन में आ रहा है, तो आपने इस फंक्शन में लिमिट पुट करनी थी। लिमिट आपके पास आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1। लिमिट पुट कर दें, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। बीटा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, सैयद बेटा समझ आ गया आपको। फर्स्ट एमसीक्यूज हमने किस तरह सोल्व करना था, कैसे गेस करना था कि आपके पास f of x ये वाला फंक्शन है या ये वाला फंक्शन है। यहां पे तो 2 इंक्लूड ही नहीं है, तो 2 पे हम लिमिट किस तरह बता सकते हैं। 2 आपके पास यहां पे आ रहा था तो इस फंक्शन के अंदर हम 2 लिमिट पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब बताएं, इसके अलावा किसी बच्चे का कोई इशू तो नहीं है? सैयद बेटे को समझ आ गई है? चलिए बेटा, फिर चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल प्योरली फिजिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स के अंदर आपने इसको स्टडी कर रखा है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर वेक्टर्स और स्केलर्स के स्केलर क्वांटिटीज और आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज इसके अंदर आती हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं जी। एक बार मुझे बता दो, अब और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलें जी, सईद बेटे को समझ आ गई है। पंजाब बोर्ड के सारे बच्चों को क्लियर है? पंजाब बोर्ड में किसी बच्चे को इशू तो नहीं है जी? ठीक हो गया बेटा। डोमेन रेंज का ऐसा टॉपिक है जो आप सारा साल मुझे कहते रहेंगे सर समझ नहीं आते, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा लेक्चर्स लगाएंगे डोमेन रेंज के ऊपर भी। डोमेन रेंज के नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं, अब चैप्टर नंबर 7 पे हम बात करते हैं। डोमेन रेंज का टॉपिक जब हम फेडरल बोर्ड के बच्चों को डोमेन रेंज पढ़ाएंगे ना बेटा, तो साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 आपके पास है वेक्टर्स। वेक्टर्स आपके पास बेटा चैप्टर है। तो वेक्टर से पहले आपके पास 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक आपके पास स्केलर क्वांटिटीज और एक आपके होती है जी वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज बेटा ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को पोजेस करती है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है। और वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताती है कि इसकी ये डायरेक्शन। इसकी एग्जांपल आपको बताता हूं जी, क्या पता कभी फिजिक्स वाले सर ने भी आपको इस तरह ना बताया हो
क्या है आपके पास, एक आपके पास इसका क्या है जी, मैं कहता हूं जी 5 मीटर चलो, क्या करो आप 5 मीटर चलो। 5 मीटर चलने का मतलब है कि हमें नहीं पता कि हमने किस डायरेक्शन में चलना है, लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, नॉर्थ चलना है, साउथ चलना है, क्या किस तरह चलना है, सिर्फ हमने 5 मीटर चलना है। तो 5 मीटर चलना मतलब डिस्टेंस कवर करना है 5 मीटर। तो ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी हो गई, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी हो गई। अगर मैं बता दूं 5 मीटर चलो इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, तो हमने डायरेक्शन भी साथ बता दी, जिसमें साथ डायरेक्शन भी आ जाए वो वेक्टर हो जाता है, जिसमें डायरेक्शन ना हो वो आपके पास क्या होता है जी, स्केलर होता है। ठीक हो गया जी। मैंने आपको बड़ी सिंपल और बड़ी अच्छी एग्जांपल बताई वेक्टर और स्केलर की। अगर सिर्फ कह दें 5 मीटर चलो तो वो स्केलर है, अगर हम कहते हैं जी लेफ्ट साइड पे 5 मीटर चलो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है जी। वैसे आपके पास बुक के पहले पेज के ऊपर इसकी काफी एग्जांपल्स लिखी गई हैं जी। वेक्टर क्वांटिटीज में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मोमेंटम है, और स्केलर के अंदर वॉल्यूम, स्पीड, वर्क की एग्जांपल्स गिवन है। ठीक है जी। उसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट बात है जी, आपके पास क्या कहते हैं उसका, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं हम। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन हम ओरिजिन से शो करते हैं। जैसे मेरे पास कहता हूं जी, आपके पास ये ओरिजिन है, यहां पे आपके पास एक पॉइंट P है, ये आपके पास अगर हम इसकी डायरेक्शन लोकेट कर दें ओरिजिन से, ये आपके पास जो OP होगा ये आपके पास पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। किसी क्वांटिटी को अगर हम उसके ओरिजिन के हिसाब से देखें तो आपके पास पोजीशन वेक्टर बन जाता है। जैसे ये मेरे पास Q है, तो Q का पोजीशन वेक्टर आपके पास होगा OQ। ठीक है जी, OQ आपके पास पोजीशन वेक्टर। उसके बाद होता है जी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, उसका फॉर्मूला उसको हम बाद में देखेंगे। होता है आपके पास यूनिट वेक्टर। क्या होता है आपके पास, यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो, 1 हो, उसको आप यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास 1 हो उसको क्या बोलते हो आप, यूनिट वेक्टर। उसके बाद बेटा आपके पास होता है जी एक नल वेक्टर। नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो आपके पास, 0 हो, या फिर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो। एक बार एमसीक्यूज पेपर में आ चुका है, द वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट हैव सेम, वो कौन सा वेक्टर होगा आपके पास, नल वेक्टर होगा। ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी सेम हो वो क्या कहलाता है आपके पास, नल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, ठीक हो गया बेटा जी। ये आपके पास हो गया जी नल वेक्टर। उसके बाद बेटा आपके पास हम यूज करते हैं पी क्यू का फार्मूला, आपके पास होता है ओ क्यू माइनस ओ पी। पी क्यू का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ओ क्यू माइनस ओ पी। ये किस तरह आपके पास आता है जी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है Q, और ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है P, सॉरी ये Q है, ये P है, इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास है जी OQ, और इसका पोजीशन वेक्टर है आपके पास OP, ये आपके पास है OQ। हमने फाइंड करना है PQ, ये चीज हमने फाइंड करनी है। ठीक हो जी। ये आपके पास है जी OP वेक्टर और ये आपके पास है OQ वेक्टर। हेड टू टेल रूल से हम ये फाइंड करेंगे। जरा गौर से बात सुने बेटा, हेड टू टेल रूल से देखें, OP आपके पास OP और PQ, OP और आपके पास PQ हेड टू टेल रूल के साथ अटैच है। पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिला हुआ है, और जो रिजल्टेंट होता है वो आपके पहले वेक्टर की टेल के साथ रिजल्टेंट की टेल भी ज्वाइन होती है। जरा गौर से बात सुनिएगा बेटा, गौर से बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हेड टू टेल रूल या इसको ट्राइंगुलर लॉ भी आप बोलते हैं। क्या है जी, आपके पास पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन हो तो इनका रिजल्टेंट आपके पास क्या होता है,
जो रिजल्टेंट होता है उसकी टेल पहले वाले वेक्टर की टेल के साथ होती है और हेड दूसरे वाले वेक्टर के हेड के साथ होता है। ये आपके पास आता है जी इसका रिजल्टेंट ओ क्यू। ये आपके पास हेड टू टेल रूल होता है फिजिक्स के अंदर वेक्टर एडिशंस के लिए। अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो उसका रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर आएगा। वो दो वेक्टर किस तरह पड़े होने चाहिए, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ पड़ा हो तो उसका रिजल्टेंट आपके पास ये आता है ओ क्यू। ये मैंने लिख दिया जी ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू आपके पास आ गया ओ क्यू। तो आपके पास फिर पी क्यू क्या आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ओ क्यू माइनस ओ पी। अब जब भी हम कोई वेक्टर फाइंड करेंगे, जैसे मैंने ए बी फाइंड करना हो तो इसका फार्मूला आपके पास होगा ओ बी माइनस ओ ए। ये आपके पास वेक्टर एडिशन आ गई, हेड टू टेल रूल। जी सैयद बेटा ये हेड टू टेल रूल है। सैयद बेटा आप केपीके की मैथ की क्लास के अंदर भी मौजूद थे कि आप केपीके के स्टूडेंट हो? सैयद आपसे मैं मुखातिब हूं बेटा, आप केपीके की स्टूडेंट हो या पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हो? मैं वहां पे क्लास पढ़ा रहा तो आप उधर भी बैठे हुए थे। तो जल्दी से मुझे बताओ बेटा, आप सबको ये बातें क्लियर हैं? स्केलर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर और हेड टू टेल रूल या वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन या फिर आप इसको ट्राइएंगुलर लॉ भी बोलते हो। सैयद यस सर, मतलब आप केपीके का स्टूडेंट हो या फेडरल बोर्ड का स्टूडेंट हो? जल्दी से केपीके के हो या पंजाब बोर्ड से, जल्दी से मुझे बताओ। सैयद एक बेटा मुझे जवाब दे रहा फेडरल बोर्ड के अंदर, मेरा पंजाब के अंदर एक स्टूडेंट है ये वाला सैयद। अगर बेटा आप केपीके के स्टूडेंट हो तो आप वहां पे क्लास क्यों नहीं लेते हो? आपका सेकेंड ईयर का मैथ टोटली डिफरेंट। आप केपीके की क्लास ज्वाइन किया करो, 3 बजे रोजाना आपकी क्लास होती है। जो केपीके के स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं बेटा, उनकी फर्स्ट ईयर मैथ की जो क्लास है वो 3 बजे होती है, 3 PM। वो बच्चे वहां पे क्लास सुना करें, ठीक है? जो बच्चे मुझे केपीके के सुन रहे हैं इस क्लास के अंदर, उनको मैं रिकमेंड करूंगा बेटा वो यहां पे क्लास सुना करें। केपीके की क्लास फर्स्ट ईयर मैथ 3 PM में होती है, वो वहां पे क्लास सुना करें। मैं वहां क्लास पढ़ा रहा होता हूं कि स्टूडेंट मौजूद ही नहीं होता, सिर्फ 2-3 स्टूडेंट होते हैं। तो आप बेटा जो केपीके के यहां पे क्लास सुन रहे हैं बेटा, उस क्लास के अंदर क्लास लिया करें, ठीक है? चलिए हसन कह रहा है हेड टू टेल रूल बता दें। बेटा मैं हेड टू टेल रूल अगेन बता देता हूं, बाकी फेडरल के वजह बताएं सबको क्लियर है? बाकी सारे स्टूडेंट्स बताएं सबको क्लियर है, किसी बच्चे को इशू तो नहीं है? सिद्रा बेटा पोजीशन वेक्टर होते हैं आपके पास जिसकी पोजीशन हम ओरिजिन से लोकेट करें। ये P, ये आपके पास OP इज पोजीशन वेक्टर। आपके पास ये वेक्टर है जी L जिसको हम लोकेट करें ओरिजिन से, OL इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है? तो ये आपके पास होता है जी पोजीशन वेक्टर। अब हसन हेड टू टेल रूल सीखना चाह रहा है जी। आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है आपके पास दिस वन A और एक वेक्टर है आपके पास दिस वन B वेक्टर है आपके पास। हमने इन दोनों को ऐड करना है। किस तरह ऐड करेंगे? हम पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों का जो सम होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है? पहले वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर से किस तरह ज्वाइन करेंगे? उसकी टेल के साथ ज्वाइन करेंगे। जो रिजल्टेंट होगा वो आपके पास हेड टू टेल रूल आ जाएगा, ठीक होगा जी? जी बेटा बिल्कुल, ये फिजिक्स के अंदर भी चैप्टर है। अब हम स्टार्ट करेंगे 7.1। जो बेसिक नॉलेज था आपको आ गया और बच्चों को याद भी आ गया कि हमने ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी स्टडी कर रखा है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द वेक्टर PQ write the vector PQ in the form xi plus yj, ठीक है जी? अब और से बात सुन लेनी आपने। आपके पास पार्ट नंबर 1 में P गिवन है 2,3
और Q गिवन है आपको 6 - 2। अब जरा गौर से बच्चों आपने बात सुननी है। P आपको गिवन है 2,3, Q गिवन है 6 - 2। हम इसको कर लेंगे जी पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट। हम लिखेंगे OP इज इक्वल्स टू, यहां पे देखें 2 के साथ हम लगा देंगे I और 3 के साथ हम लगा देंगे J। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर बन गया। इस तरह यहां पे देखो OQ कैसे बनेगा आपके पास, OQ इज इक्वल्स टू 6I - 2J। पहले वाले कंपोनेंट के साथ हम I लगा देंगे, सेकंड वाले कंपोनेंट के साथ हम J लगा देंगे। अब हमने फाइंड करना है PQ, तो PQ क्या होगा आपके पास, OQ - OP। ये फार्मूला भी मैंने आपको ड्राइव भी कराया था एडिशन ला या हेड टू टेल रूल के साथ। तो OQ आपके पास क्या है 6I - 2J माइनस OP क्या है 2I + 3J। जब भी बेटा माइनस हो तो ब्रैकेट लगा लिया करें, इस तरह मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 6I - 2J - 2I + -3J। 6I - 2J 4I - 2J - 3J -5J इज द PQ आंसर। जल्दी से बताएं सबको क्लियर है? आप P से OP कैसे बनाओगे, Q से OQ कैसे बनाओगे और PQ किस तरह फाइंड करोगे? जल्दी से बेटा रिप्लाई कर दे मुझे। जल्दी से बेटा दोनों क्लासेस बताएं, सबको क्लियर है, समझ आ गया है? चलें बेटा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान चैप्टर है बेटा, बहुत आसान चैप्टर है ये। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर U। जी बेटा सबाहत, इस चैप्टर से आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 7 + 4 MCQs। बेटा वेक्टर की आप अलामत 3 है। यहां तो आप ये ऊपर बार लगा दो जो मैं यूज कर रहा हूं, यहां पे ऐसे कैप लगा दें या उसको आप बोल्ड करके लिख दें। 3 अलामात हैं, तो बेस्ट यही है कि आप ये लाइन लगा। चलिए बेटा जी हमने फाइंड करना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर U। आपके पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, U इज इक्वल्स टू 2I - 7J। हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का बेटा जरा फॉर्मूला सुन लीजिएगा। यहां देखें आपके पास एक जनरल है U इज इक्वल्स टू AI + BJ। तो आपके पास इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर अंडर रूट। ये आपके पास मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है जी, मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये आपके पास मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है। देखें आपके पास अब इसका U का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 -7 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49 और ऊपर अंडर रूट आपके पास आ जाएगा जी 53 अंडर रूट। ये आपके पास आ गया है जी मैग्नीट्यूड ऑफ U। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया जी मैग्नीट्यूड ऑफ U आ गया है। अगर ये मैग्नीट्यूड 1 होता तो हम बोलते ये यूनिट वेक्टर है, अगर ये 0 होता तो हम बोलते ये आपके पास क्या है नल वेक्टर है। ये पहले भी बता चुका, अगर मैग्नीट्यूड 1 हो तो यूनिट वेक्टर, अगर मैग्नीट्यूड आपके पास 0 हो तो फिर नल वेक्टर हो जाएगा। जल्दी से बताएं सारे बच्चों को
मैग्नीट्यूड फाइंड करना आ गया? सारे बच्चे मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेंगे। हरी अब जल्दी से बताएं बेटा। सुंदर बेटा, जो जो थ्योरी करनी है वो साथ साथ मैं आपको बताई जा रहा हूं। आज भी थ्योरी मैंने पीछे से पढ़ाई है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उस पर फोकस करें, आपके इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर आएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा सोच शो का पढ़ने का तो आप एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई शो वाली बात नहीं, इंफॉर्मेशन ही है सारी। चलें, एक बच्चा कह रहा है हसन समझ नहीं आई, तो इसके लिए हम पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। पार्ट नंबर आपके पास 3 है, u इज इक्वल्स टू 3, -4। ठीक है जी, हम इसको पहले वेक्टर में चेंज करते हैं। आपके पास आ जाएगा u इज इक्वल्स टू 3i-4j। ठीक है, अब आप इसका ले लीजिए मैग्नीट्यूड। u का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 16 अंडर रूट आपके पास आ जाएगा जी 25 अंडर रूट इज इक्वल्स टू 5। ये आगे आपके पास मैग्नीट्यूड। जी बेटा, आप डाउन पे बार लगा लें, वो कोई इशू नहीं है, ये आप लगा लें बार, यहां पे बार लगाना जरूरी है। ठीक कह रहे हो आप, ये बार लगाना जरूरी, चाहे नीचे लगा लें चाहे ऊपर लगा लें, एक ही बात है। बेटा शराज, आई जे के ऊपर भी अलामत आएगी, चाहे आप कैप लगा दें चाहे आप इस तरह बार लगा दें, एक ही बात है। ठीक है, आई जे के ऊपर भी बार आएगी, मैं नहीं लगा रहा तो आप लगा लें। ठीक है, आई जे के ऊपर भी बार आएगी जी। तलहा बेटा, चाहे आप नीचे बार लगा दें चाहे आप ऊपर बार लगा दें, एक ही बात है, वेक्टर को शो कर रहा है, वो वेक्टर को शो करने वाली बार है। ठीक है, अच्छा हाफिज बेटा क्वेश्चन पूछ रहा, 2-3 दिन से मैं उसको आंसर नहीं कर रहा। जो बच्चा पढ़ाते हुए क्वेश्चंस करेगा उसको मैं आंसर नहीं करूंगा, तो हम उसको एक लास्ट वार्निंग दे देते हैं बच्चे को, हाफिज को। जी वही बेटा हाफिज बात कर रहा हूं कि आपको मैं आंसर इसलिए नहीं देता क्योंकि आप, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ आपने कोई ना कोई बीच में सवाल छोड़ देना होता है, और मैंने आपको 1000 दफा कहा है जब मैं पढ़ा रहा हूं तब सवाल मत पूछा करें, मगर आप यही रूटीन है आपकी रोजाना की, मैं सवाल शुरू करता हूं आप अंदर कोई ना कोई सवाल छोड़ देते हो। तो आप आज मैं आपको अब लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा आप ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, अब आपको मैं माफ कर रहा हूं, आइंदा मगर आप ऐसा करोगे तो मैं फिर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं किया करूंगा। मैंने आपको 3 दफा बताया है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपने नहीं बोलना, नहीं कोई बात करनी, जब मैं कहूं बेटा क्वेश्चन है एनी क्वेश्चन तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है हाफिज, तो हाफिज ने कहा कि सर मुझे पी क्यू की समझ नहीं आई, पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली समझ नहीं आई तो बेटा आप आराम से एक चीज ये साथ रख लें, आप क्या करें, अगर आपके पास लिखा हुआ है ए बी तो आप माइंड में रख लें, जो बाद में आपके पास वेक्टर लिखा है इसको पहले लिख लें, ओ बी माइनस ओ, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जो आपके पास सी डी है जो बाद में वेक्टर उससे पहले लिख लो ओ डी माइनस ओ सी, तो ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है। अब देखें बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं और आप आपस में बातें करने में मसरूफ हैं। तलहा बेटा, मैं आपको कितनी बार मना करूं, शर्म नहीं आ रही आपको? ये आंसर करना मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी जिम्मेदारी है? चले बेटा, यहीं तक हम रखते हैं, यहीं तक हम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको घर से होमवर्क दे रहा हूं जी। आपने u v w, आपके पास वेक्टर्स गिवन है, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स u प्लस v माइनस w, आप वैल्यूज पुट करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। अगर आप नहीं कर सकोगे तो कल मैं आपको क्लास में करवा दूंगा।
अगर आपकी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बेटा पूछ सकते हैं, फेडरल बोर्ड के बच्चे भी और पंजाब बोर्ड के बच्चे भी। मैं आज आपको फिर थोड़ी सी गाइडेंस दे दूं बेटा, आप इमेच्योर बच्चे हो, इमेच्योर हरकतें करते हो जिस वजह से आपको इश्यू आता है। सुन ले बेटा, नहीं बेटा आज टेस्ट नहीं, क्योंकि आज हमने अभी तो चैप्टर स्टार्ट किया, यहां से मैं एमसीक्यूज कैसे बना लेता, इसलिए आज आपका टेस्ट नहीं है। अब सारे बच्चे जरा रुकें और मेरी बात को सुने बेटा। जब मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, जब मेरा ध्यान बोर्ड पे हो, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो काइंडली कमेंट्स मत किया करें, ठीक है। फेडरल बोर्ड के बच्चे इतने अच्छे बच्चे हैं, वो कमेंट करते ही नहीं है, तो आप कमेंट्स मत किया करें, बिल्कुल भी कमेंट्स ना। जब मैं आपको कहता हूं बेटा आप पूछें, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम हो, तो तब आप क्वेश्चन पूछें, आपके क्वेश्चन का आंसर भी आएगा, जो कहेंगे वो आपको आंसर मिलेगा। मगर जब मैं पढ़ा रहा हूं तब काइंडली कमेंट्स मत किया करें, ठीक है। मैं लेक्चर के स्टार्ट से भी आपसे शुरू करता हूं, लेक्चर का मिड भी आप पे रखता हूं, बेटा बताओ कि क्वेश्चन, लेक्चर के एंड पे भी आपसे पूछता हूं बेटा कोई इश्यू हो तो बताएं। तो काइंडली जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मत किया करेंगे बात, ठीक है। अब भी देखो मैं आपसे बात कर रहा हूं और उसामा यहाँ पे क्वेश्चन करी जा रहा है। हसन पूछ रहा सर नोट्स कब मिलेंगे, शर्म ही नहीं आती आपको बेटा, कुछ एटिकेट सीख लें बेटा, अब आप बड़े हो गए हैं। तो उसामा कह रहा सर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 का हिंट बता दें। बेटा मैंने आपको करने के लिए दिया है ना, आप करें, अगर आपसे नहीं होगा तो कल मैं करवा दूंगा। पहले खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ठीक है। चलें बेटा यहां पे हम अपनी, अब हसन साहब फिजिक्स के फेडरल बोर्ड के टीचर कहें बच्चों को क्यों जलील कर रहे हैं, बेटा आप इसी के हकदार हैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा होता हूँ आप बातें कर रहे होते हैं, शर्म किया करें। देखें दूसरे टीचर भी आगे कह रहे हैं कि आप बस कर दें, बच्चों को इतना नाम जलील करें, तो बेटा आप जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बातें मत किया करें, ठीक है। चले यहाँ पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बेटा इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।